सलाम आदाब, मैं हूं आपका दोस्त जाहिद। आप देख रहे हैं डेली हिंद। आज हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं कि आने वाले सालों में राजस्थान के अंदर चुनाव है, वहां पे ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन जो है चुनाव लड़ने की तैयारी शुरू कर दी है। जो कांग्रेस के मुस्लिम लीडर हैं, वहाँ पे बड़े बड़े लीडर हैं जो कांग्रेस से संतुष्ट नहीं है, उनसे ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन लगातार संपर्क करने की कोशिश कर रही हैं। वो चाह रही हैं कि किसी तरीके से जो वहाँ पे जो बड़े लीडर हैं, जो पुराने लीडर हैं, उनसे हमारा संपर्क हो जाए, जिससे कि ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन को आने वाले सालों में जो वहाँ पे चुनाव है उसमें आसानी हो और मजबूती से ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन चुनाव लड़ सके। तो चलिए हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं कि ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन अगर राजस्थान में चुनाव लड़ती हैं तो कितने सीटों पर चुनाव जीत पाएगी। हम आपको बता दें, अभी जो है फ़िलहाल कांग्रेस के पास 99 यानी कि 99 सीट कांग्रेस के पास है। उसके बाद 73 सीट जो है भारतीय जनता पार्टी के पास है। उसके बाद 27 सीट जो है वहाँ पर अदर के पास है। हम आपको बताने जा रहे हैं कि ज़्यादातर राजस्थान के अंदर ब्राह्मण राजपूत से ही विधायक हैं, दूसरे जाति के बहुत ही कम विधायक हैं राजस्थान के अंदर। तो ऐसे में आने वाले दिनों में जो चुनाव है, आने वाले सालों में जो राजस्थान के अंदर असेंबली इलेक्शन है, वहाँ पर किसकी सरकार बनेगी, कौन सी पार्टी ज़्यादा सीटों पर लाएगी, वो भी हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी कि ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन चुनाव लड़ती हैं तो कितने सीटों पर जीत पाएगी, ये हम आपको बताने जा रहे हैं। हम आपको बता रहे हैं, पूरा डेटा कलेक्ट करके मैं आपको इस वीडियो में पूरा डिस्कस करूंगा और बताऊंगा कि कौन सी पार्टी कितनी सीटों पर चुनाव जीतेगी। खास करके मैं ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के बारे में बताऊंगा कि ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन कितने सीटों पर चुनाव जीतेगी। वीडियो में आप लगातार बने रहिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाल वाले बटन दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके बाद घंटी वाला बटन जरूर दबा दीजिए, जिससे कि मैं कोई वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपको ज़रूर मिल सके। 25 ऐसे सीट हैं जहाँ पे मुस्लिम अहम भूमिका निभाते हैं। उसके बाद 13 ऐसे सीट हैं जहाँ पे मुस्लिम निर्णायक है, यानी कि मुसलमान ही तय करते हैं कि इस विधानसभा से हमारे इलाके से किस पार्टी के विधायक बनने जा रहा है। आपको हमने पिछले वीडियो में बताया था बंगाल के ऊपर कि बंगाल में ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन चुनाव लड़ती हैं तो कितने सीटों पर जीतेगी। लोगों ने काफ़ी अच्छा प्यार दिया, यानी कि कुछ लोगों ने हमें गाली भी दिया, हमें इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि राजस्थान में ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन कितने सीटों पर चुनाव जीतेगी। मैं पूरा डेटा कलेक्ट करके बता रहा हूँ कि भाजपा कितनी सीटों पर चुनाव जीतेगी, उसके बाद कांग्रेस पार्टी कितनी सीटों पर चुनाव जीतेगी। आपको हमने बताया कि टोटल जो है राजस्थान के अंदर 200 सीट हैं, यानी कि अभी जो कब्ज़ा है फ़िलहाल 99 सीट हैं जहां पे कांग्रेस का कब्ज़ा है। उसके बाद तकरीबन 73 सीटों पर जो है भारतीय जनता पार्टी का कब्ज़ा है। उसके बाद 27 सीट पर जो है अदर का कब्ज़ा है, यानी कि कांग्रेस पार्टी जो है अभी सरकार में है राजस्थान के अंदर। लेकिन आने वाले सालों में राजस्थान के अंदर असेंबली इलेक्शन है, उसमें कौन सी पार्टी कितनी सीटों पर जीत दर्ज करेगी। मैं पूरा डेटा, जो पिछला डेटा है, जो 2003 का डेटा है, जो 2013 का डेटा है, पूरा उसके हिसाब से मैं आपको यहाँ पे कैलकुलेट करके बता रहा हूँ कि कांग्रेस कितने सीटों पर चुनाव जीतेगी, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी कितनी सीटों पर चुनाव जीतेगी, उसके बाद अदर कितनी सीटों पर चुनाव जीतेगी। अदर के पास जो है फिलहाल 27 सीट है, जिसमें कि आने वाले साल में ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन की भी एंट्री होने वाली है, जिससे कि वहाँ के इलेक्शन में काफ़ी प्रभाव पड़ने वाला है। चलिए सबसे पहले हम आपको बताने जा रहे हैं कि राजस्थान के अंदर जो है 25 ऐसे सीट हैं जहाँ पे मुस्लिम अहम भूमिका में है। 13 ऐसे सीट हैं जहाँ पे मुस्लिम निर्णायक है, यानी मुसलमान ही तय करते हैं कि यहाँ से कौन से पार्टी का विधायक बनेगा। तो चलिए हम उन सीटों के बारे में हम बता देते हैं, जगह का नाम यानी कि विधानसभा का नाम। सबसे पहले अजमेर संभाग, टोंक, पुष्कर, डिडवाना, मसूद, मकराना, मुंडवा, लडपुरा और नागौर मुस्लिम सीटें मानी जाती हैं। उसके बाद जयपुर संभाग, फतेहपुर, तिजारा, रामगढ़, किशनपोल, हवा महल, आदर्श नगर, जोहरी बाजार, ये जो है मुस्लिम सीटें मानी जाती हैं। तो यहाँ पे जो है मुस्लिम का अहम भूमिका रहता है, यानी कि मुसलमान तय करते हैं कि इस इलाके से कौन सी पार्टी का विधायक बनेगा। आपको हमने बताया कि अभी कांग्रेस पार्टी की सरकार है, यानी कि आने वाले दिनों में जो चुनाव है इसका जो है कांग्रेस को कहीं ना कहीं नुकसान दिख रहा है, क्योंकि वहाँ पे जो है लोग काफ़ी कांग्रेस से नाराज़ हो रहे हैं। इसका फ़ायदा जो है भारतीय जनता पार्टी को जाएगा कि अगर बिहार की तरह ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन वहाँ पर चुनाव लड़ती हैं मजबूती के साथ, तो ज़्यादा सीटों पर, जी हाँ बताया जा रहा है, जो हमारे एक्सपर्ट हैं वो बताते हैं कि ज़्यादा सीटों पर जो है
ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन राजस्थान के अंदर चुनाव जीत पाएगी। अगर बंगाल के अंदर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ज़्यादा सीटों पर चुनाव लड़ती है, ज़्यादा सीटों पर चुनाव लड़के जीतती हैं, तो राजस्थान के अंदर जो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। टोंक में जो है कांग्रेस के जकिया जो है 2003 में जीती थी, 2004 में जो है टोंक से जो है हार गए। आपको बता दें टोंक एक ऐसा विधानसभा है जहां पे मुसलमानों की आबादी जो है तकरीबन 48% से भी ज़्यादा है। आपको हम टोंक के बारे में एक चीज़ बताने जा रहे हैं। आपको मालूम है कांग्रेस के एक बड़े लीडर हैं सचिन पायलट, इनकी हम बात करें तो ये टोंक से ही जीते हैं। मतलब कि जो इनके बड़े बड़े विधायक होते हैं, जो बड़े बड़े पद पे बैठे हुए हैं, चाहे आप राहुल गांधी की बात कर लें तो वो केरला के वायनाड से जो है चुनाव लड़ते हैं, जिससे कि वो हारे ना, क्योंकि इनका जो है अपना वोट है नहीं, सिर्फ ये मुस्लिम के कंधे पर रख के ही गोली चलाते हैं। उसी तरीके से जो है सचिन पायलट जो है टोंक से चुनाव लड़े थे, जिससे कि मुसलमान इसको पूरा उछल करके वोट दे दे और थोड़े वोट जो है इनको इधर उधर से मिल जाए, जिससे कि उनको टोंक सीट जीतने में परेशानी ना हो, आसानी से वो जीत जाए। अगर वो किसी और जगह से चुनाव लड़ते तो वो हार जाते हैं। कहने का मतलब ये है कि अगर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यहाँ से चुनाव लड़ती हैं तो वो जीत जाएगी। आपको हमने पिछले वीडियो में बताया था कि 25 ऐसे सीट हैं जहाँ पे मुस्लिम अहम भूमिका में है, उसके बाद 13 ऐसे सीट हैं जहाँ पे मुसलमान निर्णायक होते हैं। अगर आने वाले सालों में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यहाँ से चुनाव लड़ती हैं, उन्हें पहली बार में कामयाबी ना मिले, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे वो अपना मजबूती अगर वो करती है, धीरे धीरे अपने कार्यकर्ता तैयार करती है ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, अब ज़मीन पर अपने नेताओं को उतारती है, मेहनत करती हैं, तो आने वाले दिनों में यहाँ से अच्छा खासा ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को फ़ायदा होने वाला है। हमने आपको 13 सीट बताया जहाँ पे मुसलमान जो है निर्णायक होते हैं। यहाँ से मुसलमान ही तय करते हैं कि हमारे इलाके के अगला विधायक कौन बनेगा। ऐसे में जो है यहाँ से ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को जैसे सीमांचल के अंदर फ़ायदा हुआ था, 5 सीट जीत हुई थी 20 सीटों में से, वैसे यहाँ पे भी जो एक्सपर्ट हैं वो क्यास लगा रहे हैं, जो राजनीतिक पंडित हैं वो इस पे जो है भविष्यवाणी कर रहे हैं कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अगर यहाँ से चुनाव लड़ती हैं मजबूती के साथ, जैसे वो सीमांचल यानी कि बिहार में चुनाव लड़ी थी, तो राजस्थान के अंदर इन ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को ज़्यादा कामयाबी यहाँ पे होने वाला है। आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी अभी अपनी सरकार बनाई हुई है राजस्थान के अंदर। कांग्रेस पार्टी के पास कुल 99 सीट है। टोटल सीट राजस्थान के अंदर 200 सीट है, जिसमें कि 99 सीट जो है कांग्रेस पार्टी के पास हैं। उसके बाद अभी वो किसी तरीके से सरकार बनाई हुई है। हालांकि आपने देखा मध्य प्रदेश में, कर्नाटक में ऐसे कई स्टेट हैं जहां पे कांग्रेस की सरकार बनी हुई थी, लेकिन वो उनके जो विधायक थे वो आसानी से बिक गए, जिससे कि भारतीय जनता पार्टी अपना सरकार बनाने में कामयाब हो गई। यानी कि आने वाले दिनों में जो है कांग्रेस को काफ़ी स्तर पे नुकसान होने वाला है और इसका फ़ायदा जो है भारतीय जनता पार्टी को मिलने वाला है। यानी कि आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी मजबूती से राजस्थान के अंदर चुनाव लड़ेगी। इससे जो है कांग्रेस को नुकसान होने वाला है, यानी कि 99 सीट जो है आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी जीतेगी और 73 सीट जो है यहाँ पर कांग्रेस जीतेगी, और जो 27 है अदर है, यहाँ पे ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन भी चुनाव लड़ रही हैं। अगर वो जिस तरीके से बिहार के अंदर मजबूती से ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन चुनाव लड़ी थी, अगर इस तरीके से चुनाव लड़ती हैं जैसे बिहार में लड़ी थी, तो यहाँ पे जो है 4 से 5 सीट जो है ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को मिल सकता है।